बीएलसी बोले तो बेटर लर्निंग चैनल पर आपका सदा स्वागत है। जीवन के शाश्वत मूल्यों यानी कोर वैल्यूज के बारे में प्रेरणा देने वाली मनोरंजक कहानी अब हर हफ्ते इस चैनल पर प्रसारित की जाएगी। इसी क्रम में आज की कहानी का शीर्षक है भरोसा। एक लंबे समय के अंतराल बाद आंखें अक्सर जिसका सपना देखा करती थी उसी इंसान की झलक देखने को मिली और अपने आप को विचारों के भंवर जाल में पाया। 10 साल बाद यहाँ क्या लेने आया? कहीं वो मुझे तो नहीं खोज रहा है? अगर वो मुझे मिल गया तो क्या होगा? लेकिन वो मुझे मिलेगा कैसे? इतने बड़े शहर में उसे खोजूंगी कैसे? पर कहते हैं ना कि भगवान को खोजो तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये तो एक इंसान है और उसका तो पीछा ही तो करना है और धीरे धीरे इसे मैं खोज लूंगी। और पता नहीं क्यों उसने एक ऐसी दृढ़ संकल्पना की कि मैं अब इस राजू को खोज कर रहूंगी। जी हाँ, वो राजू ही था जिसकी मुझे झलक मिली थी। और राजू जैसा कि नाम बिल्कुल साधारण सा, पर उसके साथ उसका असाधारण संबंध, यानी कि वह पहला प्यार। जी हाँ, राजू दिशा का पहला प्यार था। दिशा के मन मस्तिष्क से राजू कभी बाहर निकला ही नहीं। जाति और समाज की छाया में उसके प्रेम के बीज को अंकुरित होने के लिए मिलन की धूप मिलनी थी, वो कभी नहीं मिली। इसलिए प्रेम का पौधा पनप नहीं पाया और ऊपर से संस्कारों के बोझ ने उसे सिर भी उठाने नहीं दिया। अपने लिए अपनों के द्वारा जो भी फैसला लिया गया उसे सिर झुकाकर उसने स्वीकार कर लिया। विरोध और प्रतिरोध करने का साहस न उसमें था न राजू में था। राजू यहाँ क्यों है, इसे जानने के लिए उसने कोशिश शुरू कर दी और पखवाड़े भर की मेहनत के बाद उसका प्रयास रंग लाया। वह उसके घर के सामने थी। अचानक आया हुआ देख करके राजू हतप्रभ रह गया और पूछ बैठा, अरे दिशा तुम यहाँ? और फिर काफी देर तक उसे निहारता रहा, देखता रहा। अंदर आने का नहीं कहोगे? ओह, मैं तो भूल ही गया था। आओ अंदर आओ। राजू का घर राजू के नाम की तरह सादगी का प्रतीक। अपनी सीमित किंतु आवश्यकताओं के अलावा शायद ही कुछ ऐसा था जिसकी अलग से प्रशंसा की जा सके। घर तक आने के लिए उसने जो प्रयास किया वो उसके लिए लाभदायक रहा, क्योंकि राजू के बारे में अब बहुत सारे प्रश्न पूछ करके वह जान सकती थी कि राजू के साथ क्या हो रहा है, क्या है उसके साथ। तो कुल मिलाकर के उसने प्रश्नों की बौछार कर दी और राजू बड़ी शांत भाव से और अपने स्वभाव के अनुकूल शांति से उत्तर देता गया। जानने में यह आया कि राजू यहाँ इसी शहर में किसी कंपनी का मैनेजर है और उसकी पत्नी अपने माँ बाप के साथ और 2 बच्चों के साथ गांव में रहती है। राजू यहाँ पर अकेला रहता है। वह दिशा से पूछ बैठा कि तुम्हारा मजाकिया स्वभाव अभी भी बरकरार है या उसे विदा कर दिया? तो उसने कहा नहीं, आज भी है। मैं उदाहरण देती हूँ। और उसने कहा कि बिजनेस डील के वक्त मेरे पति विवेक खो जाता है, यानी कि हेडेक होती रहती है, इसलिए वो अक्सर गोली लेते रहते हैं। कई बार बिना हेडेक के भी वो गोली ले लेते हैं। तब मैं सोचती हूँ कि आज तो इनको हेडेक देना पड़ेगा ताकि गोली वसूल हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर के उसे लगा कि मजाकिया स्वभाव भी जिंदा है और वह अपने पति विवेक के साथ साथ खुश है। उसे ये जानकर थोड़ी कठिनाई महसूस हुई कि उसके 2 बच्चे एबॉर्शन के बाद इस दुनिया में आ ना सके, यानी वो माँ न बन सकी। और अब तो डॉक्टर ने ये घोषणा कर दी है कि अब माँ बनना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। इसलिए अब इस दिशा कोई प्रयास नहीं कर रही है। खैर, अब उसने जाते वक्त फोन नंबर ले लिए थे। जब भी मन करता राजू से बतिया लेती। सुख दुख की बहुत सारी बातें राजू के साथ बांटने लगी थी। इस रिश्ते के पुनर्जीवन से वह बहुत खुश रहने लगी थी। लगते हाथ एक दिन अपने पति विवेक से राजू को मिला भी दिया। विवेक को पता नहीं क्या लगा उस राजू में ऐसा कि वह उसकी प्रशंसा करने लग गया और उसने कहा कि राजू इज द बेस्ट मैन
एवर आई हैव सीन। मैंने इस दुनिया में जितने लोगों को देखा उसमें राजू मुझे सबसे बेस्ट इंसान लगा। अपने पारखी पति की नज़र से अगर राजू की इस तरह की प्रशंसा सुने तो कौन खुश नहीं होगा। और अच्छा लगा। एक बार विवेक को विदेश जाने का ऑफर मिला। वह अपने विदेश जाने के ऑफर को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी अर्धांगिनी यानी कि दिशा को कहाँ छोड़े। अचानक उसे ध्यान आया कि राजू के पास छोड़ना चाहिए। क्यों? मुझे राजू के पास क्यों छोड़ रहे हो? क्या आप उस पर इतना विश्वास करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ, किस पर भरोसा करना है और किस पर भरोसा नहीं करना है ये मैं अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं राजू पर भरोसा कर सकता हूँ। तुम राजू के पास जा सकती हो, रह सकती हो, पूर्णपण सुरक्षित हो। उसने कहा ऐसा क्या देखा? वो मैं बाद में बताऊंगा। यह कहकर के उसने राजू को बुलवा लिया और अपनी दिशा को संभालने का जिम्मा सौंप दिया और विदेश चला गया। अब राजू उसके घर नियमित तौर पर आने लगा। एक दिन छत पर टहलते वक्त दिशा ने राजू को टटोलना चाहा कि कहीं उसमें रोमांच मर गया है या जिंदा है। तो वह गुलजार साहब की पंक्तियां के माध्यम से उसको टटोलने लगी कि मेरी खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है, तुम्हें देखा ही नहीं, आंखों में कुछ और। गुलजार साहब की पंक्तियां, मेरी खामोशी में सन्नाटा भी है, शोर भी है, तूने देखा ही नहीं, आंखों में कुछ और भी है। राजू को प्रतिक्रिया शून्य पाकर वह और करीब आ गई और उसकी आंखों में आंखें डाल करके पूछ बैठी कि क्या वो अब भी प्रेम करता है। राजू ने कहा कि जी नहीं, और अब करता भी हूं तो उसके मायने बदल गए। मेरे लिए परिवार प्रथम है, फैमिली फर्स्ट वाला फॉर्मूला मुझ पर लागू होता है। अपनी पत्नी के उस भरोसे को मैं जिंदा रहने तक जिंदा रखूंगा, जो अक्सर एक वाक्य मुझे कहा करती है कि विश्वास जहां खो जाता है दोबारा वहां कभी नहीं मिलता। तुमसे प्यार करके मैं अपने पत्नी का, तुम्हारे पति का और तुम्हारे स्वयं के भरोसे को मैं मार नहीं सकता, क्योंकि भरोसे को मारकर मुझे कुछ वो नहीं मिलेगा जो मैं भरोसे को रख कर पालूंगा। तुमने इस पूरे शहर में मुझ पर भरोसा किया है और मैं उस भरोसे को कायम रखना चाहता हूं। मेरे जीवन के शाश्वत मूल्य बिल्कुल सुस्पष्ट है, इसलिए मैं कभी भटक नहीं सकता। मौके, माहौल और मजबूरियों का फायदा उठाकर अपनों का या अपनों के भरोसे को मैं मार नहीं सकता। दिशा ये सुनकर दंग रह गई। राजू ने पहले भी कभी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघी थी, आज भी शाश्वत मूल्यों के प्रति उसकी आस्था अटल थी। उसके पारखी पति ने राजू की आंखों में जिस भरोसे को पहचान लिया था, आज उसने जान भी लिया। इस कहानी से दो सबक सीखने को मिलते हैं। पहले, अगर आपके जीवन के शाश्वत मूल्य सुस्पष्ट है तो और उनके प्रति अगाध आस्था है तो आप कभी भी नहीं भटक सकते। कोई भी आकर्षण, प्रलोभन आपको भटका नहीं सकता। दूसरी बात, भरोसे को कायम रखकर जो आप पाते हो वो भरोसे को खोकर के कभी नहीं पा सकते। इसलिए आप पर कोई विश्वास करता है तो याद रखिए कि विश्वास खो जाए तो फिर वह आपके पास वापस नहीं मिल सकता। कहानी अच्छी लगी होगी। अब ये हर हफ्ते जीवन के शाश्वत मूल्यों पर आधारित इसी तरह की कहानियां प्रसारित होती रहेगी और इस चैनल पर अब बहुत कुछ आने वाला है। हर हफ्ते एक मनोरंजक, प्रेरणादायक कहानी जो शाश्वत मूल्यों पर आधारित होगी, एक मोटिवेशनल स्पीच जो बिल्कुल व्यवहारिक तरीके का होगा, प्रैक्टिकल मोटिवेशनल स्पीच, एक प्रेरणादायक पुरुषों की प्रेरक प्रसंग नियमित तौर पर प्रसारित होगा हफ्ते में एक बार, और
एक दिन प्रश्नोत्तर सेशन रखा जाएगा जिसमें आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों को मेरे द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों के रूप में एक सेशन रहेगा जो जीवन से और कैरियर से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह ये मनोरंजन और मोटिवेशन का एक खजाना है BLC बोले तो बेटर लर्निंग चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे अपडेट से या अपलोडेड किए जाने वाले वीडियोस के अपडेट से सदा जानकारी में रहे, टच में रहे। इसलिए सब्सक्राइब का बटन टच कर लीजिए, साथ ही साथ पास में लगी हुई घंटी का बटन भी टच कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो डालते ही आपको आ जाए। धन्यवाद समय देने के लिए। मिलते हैं फिर अगले दिन।